नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एकदम बेसिक माइक्रो कंट्रोलर कॉन्सेप्ट से शुरू करके एक पूरी तरह से काम करने वाला वाईफाई इनेबल्ड स्मार्ट होम मोशन डिटेक्शन सिस्टम बनाना सीखेंगे। हम देखेंगे कि PIR मोशन सेंसर आखिर काम कैसे करते हैं, इन्हें ESP32 या ESP8266 से कैसे जोड़ा जाता है और इंटरप्ट्स का इस्तेमाल करके मूवमेंट डिटेक्ट करके अलर्ट या LED कैसे ट्रिगर की जाती है। सच मानिए, स्मार्ट ऑटोमेशन की दुनिया में कदम रखने के लिए ये एक परफेक्ट फाउंडेशन प्रोजेक्ट है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन 5 स्टेप्स पर बात करेंगे। पहला, ESP IoT क्रांति। दूसरा, बोर्ड के स्पेसिफिकेशंस और पिनआउट्स। तीसरा, GPIO कंट्रोल का बेसिक्स। चौथा, अपना खुद का वेब सर्वर बनाना। और पांचवा, स्मार्ट होम ऑटोमेशन को अनलॉक करना। आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ESP IoT क्रांति। आइए समझते हैं कि ये डेवलपमेंट बोर्ड्स उन सैकड़ों DIY IoT प्रोजेक्ट्स के सेंट्रल ब्रेन के रूप में कैसे काम करते हैं जो आजकल हमारे स्मार्ट होम्स को चला रहे हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर स्क्रैच से अपना खुद का DIY स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाने के लिए वास्तव में क्या चाहिए? अक्सर लोगों को लगता है कि इसके लिए महंगे रेडीमेड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन सच बताऊं, इसका जवाब उन बेहद किफ़ायती वाईफाई इनेबल्ड डेवलपमेंट बोर्ड्स में छिपा है जिन्हें हम आज देखने वाले हैं। और ये रहे आज के हमारे दो असली सितारे। बाएं तरफ है ESP32 और दाएं तरफ है ESP8266 नोड MCU। किसी भी मेकर या डेवलपर के लिए ये दोनों बोर्ड्स एक अल्टीमेट फाउंडेशन की तरह हैं। बेसिक सिक्योरिटी सिस्टम से लेकर एडवांस्ड मोशन ट्रिगर्ड IoT एप्लीकेशंस तक इनकी मदद से लगभग कुछ भी बनाया जा सकता है। अब इन दोनों के बीच का तकनीकी अंतर समझना काफी मजेदार है। ESP32 एक काफी एडवांस्ड बोर्ड है। इसमें ड्यूल कोर प्रोसेसर है, 240 मेगाहर्ट्ज की स्पीड है और इसमें वाईफाई के साथ साथ ब्लूटूथ भी इनबिल्ट है। वहीं दूसरी तरफ ESP8266 इसका एक सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल सिंगल कोर पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर है। दोनों ही बोर्ड्स मोशन डिटेक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए एकदम शानदार विकल्प हैं। सेक्शन 2, बोर्ड के स्पेसिफिकेशंस और पिनआउट्स। इन बोर्ड्स को फिजिकल दुनिया से जोड़ने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये हार्डवेयर के साथ असल में इंटरैक्ट कैसे करते हैं। यहीं पर एंट्री होती है GPIO की, यानी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। अगर ESP बोर्ड एक दिमाग है तो ये GPIO पिन्स उसके हाथ है। यही वो हाथ है जो रियल वर्ल्ड में फिजिकल कंपोनेंट्स जैसे लाइट्स के लिए LED, पावर के लिए रिले और हमारी सिक्योरिटी के लिए PIR मोशन सेंसर्स को जोड़ते और कंट्रोल करते हैं। और हाँ, ये पिन्स कोई साधारण ऑन ऑफ स्विच नहीं है। ये छोटे छोटे पिन्स एक सेकंड में लाखों सिग्नल्स प्रोसेस कर सकते हैं। ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स और पल्स विथ मॉड्यूलेशन जैसी कमाल की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आगे चलकर हम इनमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेंसर्स आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेक्शन 3, GPIO कंट्रोल की नींव। अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और आर्डिनो IDE का इस्तेमाल करके एक्चुअल वायरिंग और हार्डवेयर सेटअप करना सीखते हैं। ये सेटअप बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हमारी वायरिंग असल में कैसे काम करेगी। यहाँ ब्रेडबोर्ड पर एक ESP32 लगा है जो फिजिकल आउटपुट्स जैसे कि इन दो LEDs को GPIO पिन 26 और 27 से जोड़ रहा है। किसी भी मोशन ट्रिगर्ड लाइट या अलर्ट सिस्टम को बनाने के लिए ये हमारा पहला बेसिक कदम होता है। अब इस हार्डवेयर में जान डालने के लिए हमें C++ कोड का ये शुरुआती हिस्सा समझना होगा। यहाँ हम ESP32 को बता रहे हैं कि पिन 26 और 27 आउटपुट की तरह काम करेंगे और शुरुआत में हम उन्हें लो स्टेट पर सेट कर देते हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम ऑन होते ही लाइट या अलर्ट डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहेंगे। सेक्शन 4, वेब सर्वर बनाना। ये हमारे लोकल हार्डवेयर और रिमोट कंट्रोल के बीच का एक बेहद ज़रूरी पुल है जिसे हम वाईफाई के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। वेब सर्वर सेटअप के लॉजिक को अगर हम डिकोड करें तो ये 4 सिंपल स्टेप्स सामने आते हैं। स्टेप 1, कोड में वाईफाई लाइब्रेरी को इंक्लूड करना। स्टेप 2, सर्वर पोर्ट को 80 पर सेट करना जो वेब ट्रैफिक का स्टैंडर्ड है। स्टेप 3, नेटवर्क क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके वाईफाई राउटर से कनेक्ट करना। और स्टेप 4, सीरियल मॉनिटर पर ESP का IP एड्रेस प्रिंट करना ताकि हम उस तक पहुंच सकें। बहुत आसान है ना?
अब जैसे ही उस आईपी एड्रेस को वेब ब्राउज़र में डाला जाता है तो ये सिंपल सा इंटरफेस सामने आता है। ये हमारे लिखे गए कोड का विजुअल प्रूफ है। यहाँ से बस एक बटन क्लिक करके GPIO पिन को मैन्युअली ट्रिगर किया जा सकता है। लेकिन ज़रा सोचिए, इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। जब ब्राउज़र में उस बटन को क्लिक किया जाता है तो असल में एक HTTP गेट रिक्वेस्ट भेजी जाती है। यहाँ इस सीरियल मॉनिटर आउटपुट को देखिए। सर्वर को /26/on यानी /26/on की रिक्वेस्ट मिलती है। इसी तरीके से कोई भी डिवाइस इस माइक्रो कंट्रोलर से बातचीत करता है। अब आते हैं इसके कोर लॉजिक लूप पर। ये कोड बस उस गेट रिक्वेस्ट को पढ़ता है और जैसे ही उसे कमांड मिलता है कि पिन 26 को ऑन करना है तो ये फिजिकली उस पिन को HI पर सेट कर देता है, जिससे सर्किट चालू हो जाता है। आगे चलकर इसी लॉजिक का इस्तेमाल मोशन डिटेक्ट होने पर सिक्योरिटी सायरन या अलर्ट ट्रिगर करने के लिए किया जाएगा। सेक्शन 5 स्मार्ट होम ऑटोमेशन को अनलॉक करना। अब साधारण LED से काफ़ी आगे बढ़कर एडवांस्ड मोशन डिटेक्टर्स की दुनिया में कदम रखा जाएगा। और ये रहा पूरी मेहनत का असली रिजल्ट। ये एक ESP32 वाईफाई मल्टी सेंसर एनक्लोजर है जिसमें एक PIR मोशन डिटेक्टर लगा हुआ है। सबसे कमाल की बात यह है कि इस सिक्योरिटी डिवाइस को बनाने के लिए बिल्कुल उसी वेब सर्वर और GPI लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है जो अभी हमने सीखा है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि एक बार आपने ये बेसिक GPI और सर्विस स्किल्स मास्टर कर लिए तो आप इस फ्रेमवर्क को जितना चाहें उतना एक्सपैंड कर सकते हैं। मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए PIR सेंसर के साथ इंटरप्ट्स लगाए जा सकते हैं, टेम्परेचर के लिए DHT22 लगा सकते हैं या लाइट डिटेक्शन के लिए LDR यूज़ कर सकते हैं। मोशन डिटेक्ट होते ही रिले कंट्रोल से पावर स्विच करना और अलर्ट भेजना, सब कुछ इसी फाउंडेशन पर टिका है। तो इस एक्सप्लेनर के बाद अब मोशन डिटेक्शन, वायरिंग और बेसिक सिक्योरिटी ऑटोमेशन सिस्टम का पूरा ब्लूप्रिंट आपके पास है। अब एक बेसिक कोड को पूरी तरह से काम करने वाले मोशन ट्रिगर्ड स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम में बदला जा सकता है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। इस नॉलेज के साथ सबसे पहले किस चीज़ को ऑटोमेट किया जाएगा? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।